नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। वन विभाग ने अपनी नई नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वन विभाग ने नई वन नीति को लेकर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और अब वन विभाग अगले 10 साल इसी वन नीति के मुताबिक काम करेगा। पिछली वन नीति 2010 को लेकर वन विभाग काफी निराश रहा था, क्योंकि उस वन नीति में तय किए गए लक्ष्यों को विभाग हासिल नहीं कर पाया था। हालांकि नई वन नीति में वन विभाग ने पूरे राज्य के 20% भूभाग पर हरियाली का लक्ष्य तय किया है। नई वन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर इसे और बेहतर बनाने के लिए वेबसाइट पर डाला है और आम लोगों से भी इस मामले में सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश में अगले 10 दिनों के बाद सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने की आस जगी है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में छूट देने का पूरा मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। 15 अप्रैल के बाद आगामी भर्तियों की नई सिरे से विज्ञप्ति जारी होने की आस है। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छूट के प्रावधानों पर मोहर लगी। सूत्रों के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नए प्रावधानों की अधिसूचना भी 15 अप्रैल तक जारी होने की संभावना है। अलवर जिले में आरएसी बटालियन मीनापुर ग्राउंड में 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही सेना भर्ती में 6 जिलों से 69,344 युवाओं में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें सबसे बड़ा कंपटीशन अलवर के युवाओं के बीच है और अकेले अलवर जिले से 30,000 से ज्यादा युवा तैयारी में जुटे हैं, जबकि अन्य जिलों में अलवर से आधे युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर भरतपुर जिले से 19,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से जिला समान प्रश्न पत्र परीक्षा योजना के तहत 11वीं कक्षा के 2 विषयों की परीक्षा का बदलाव किया गया है। निर्देशालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक 26 अप्रैल को पहली पारी में होने वाली इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा अब 28 अप्रैल को होगी और वहीं 29 अप्रैल को राजस्थानी साहित्य परीक्षा 4 मई को होगी। प्रदेश में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में गहलोत गेम चेंजर साबित होंगे। पिछले दिनों में गहलोत सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिससे उपचुनाव में कांग्रेस को सीधा फायदा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। गहलोत सरकार के किए गए इन फैसलों से कांग्रेस को उपचुनाव में अलग अलग वर्गों को साधने में मदद मिलेगी। खासतौर से कुछ बड़े निर्णय उपचुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा दिलवाएंगे। 22 दिन पहले फ्लाइट में जन्म लेने वाले मासूम के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आ रही अड़चनें दूर हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन भी हरकत में आ गया है। एयरपोर्ट प्रशासन जल्द ही अब नवजात के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपनी तरफ से पत्र जारी करेगा। बच्चे के जन्म के बाद उसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आई दिक्कतों के कारण यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 22 मार्च को ललिता नाम की महिला ने बेंगलुरु से जयपुर आने के लिए फ्लाइट में बैठी थी। इस दौरान फ्लाइट में ही उसने बच्चे को जन्म दिया था। वाहन चोरी का एक बेहद रोचक मामला सामने आया है। मालिक की आंखों के सामने से ही चोर ने कार चुरा ली। यहाँ तक कि कार की चाबी खुद मालिक ने ही उसे दे दी। मामला सांगानेर पुलिस ने दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि गंगा जमुना गार्डन के नजदीक से कार चोरी हो गई। कार मालिक आशाराम चौधरी ने पुलिस को बताया कि कार बेचने के लिए खड़ी की गई थी। बंशीलाल गुर्जर नाम के युवक ने टेस्ट ड्राइव करने की बात कही और गाड़ी लेकर भाग गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर असर डालना शुरू कर दिया है। संक्रमण का एपिसेंटर बने महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और इसे देखते हुए मुंबई जाने वाले लोग भी अब अपनी यात्राएं निरस्त कर रहे हैं। इसी का प्रभाव गुरुवार को जयपुर से आई मुंबई जाने वाली 3 फ्लाइट्स पर देखने को मिला। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण मुंबई जाने वाली 3 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। सरसों की कमी से सिमटे तेल उद्योग इस बार फिर जीवंत उठे हैं। 1.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद इस बार सरसों ने तेल उद्योग के साथ किसानों की तकदीर भी चमका दी है। सरसों के बेहतर उत्पादन की बदौलत करीब 13-14 साल से बंद पड़ी 1 दर्जन से अधिक मिलें फिर से चल उठी है। मिलें चालू होने से व्यापारियों के साथ मजदूरों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। भरतपुर में करीब 5,000 व्यक्ति तेल उद्योग से सीधा रोजगार पा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई 3,46,000 के पार जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,801 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जयपुर से 551, जोधपुर से 326, कोटा से 210, अलवर से 71, बीकानेर से 74, अजमेर से 110, उदयपुर से 410, भीलवाड़ा से 185, पाली से 41, नागौर से 38 पॉजिटिव केस मिले हैं और वहीं सीकर से 36, श्रीगंगानगर से 22, डूंगरपुर से 139, जालोर से 26, राजसमंद से 108,
चित्तौड़गढ़ से 90, सिरोही से 11, झालावाड़ से 42, धौलपुर से 22, टोंक से 25, हनुमानगढ़ से 52, बूंदी से 19, बारां से 68, बांसवाड़ा में 56, जैसलमेर में 1, सवाई माधोपुर में 11, करौली से 4, प्रतापगढ़ से 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। भरतपुर शहर में जो सुजान गंगा नहर कभी आकर्षण का केंद्र होती थी, वही अब खुदकुशी करने के लिए लोगों का ठिकाना बन चुकी है। सीधे तौर पर कहें तो सुसाइड पॉइंट में यह बदल गई है। बीते कुछ दिनों से खुदकुशी करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। करीब 1.5 माह से करीब 14 से अधिक लोग नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि 6 लोगों की किस्मत अच्छी थी, जिन्हें समय पर मदद मिलने से उन्हें बाहर निकाल लिया। राजस्थान के राजसमंद जिले में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें एक साथ 108 नए लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि चिकित्सा विभाग सिर्फ 2 की मौत की ही पुष्टि कर रहा है। ठीक इसी तरह संक्रमितों की संख्या भी चिकित्सा विभाग काफी कम बता रहा है। नवोदय विद्यालय राजसमंद में यह बड़ा धमाका हुआ है और यहां कई शिक्षक और छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इसमें ओपीडी टिकट की दरें पूर्व की भांति 10 रुपये रखने और शेष में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में डॉक्टर गर्ग ने कहा कि आरबीएम एवं जनाना चिकित्सालय में आने वाले अधिकांश रोगी गरीब एवं पिछड़े वर्गों के होते हैं और ऐसी स्थिति में चिकित्सालय में विभिन्न जांचों एवं सेवाओं की दरें न्यायोचित एवं तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है। एलडीसी भर्ती 2018 में त्यागपत्रित पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करवाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को एलडीसी संघर्ष समिति राजस्थान के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। समिति के प्रदेशाध्यक्ष राधे मीणा ने बताया कि कोविड काल के दौरान एलडीसी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद ग्रहण करवाया गया था और इसी समय कई अन्य भर्तियां भी प्रक्रियाधीन थीं, जिन अभ्यर्थियों को अन्य परीक्षाओं में चयन हुआ। उदयपुर के प्रसिद्ध उद्यान गुलाब बाग में देर शाम भीषण आग लग गई। गुलाब बाग के कमल तलाई के पास वाले निचले हिस्से में आग देखते ही देखते बेकाबू होने लगी, जिस पर नियंत्रण करना दमकल विभाग के लिए भी मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए। तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती रही, जिसे काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।